उद्योगपति था और वो बहुत अच्छा उसका काम चल रहा था। लेकिन काम करते-करते अचानक से क्या हुआ, इतना इतना ज़्यादा डाउनफॉल आ गया उसकी लाइफ में कि उसको वो सुसाइड करने जा रहा था। बहुत ज़्यादा वो मतलब डिस्करेज हो गया था, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गया था और वो सुसाइड करने जा रहे थे। तभी एकदम से जैसे वो चढ़ ही रहा था, एक एक बहुत ही अच्छा-सा व्यक्ति आता है, बहुत ही अच्छा पर्सन आता है, खूब बना-ठना सा है, बहुत अच्छी से उसने ड्रेस पहनी हुई है, मतलब कोट पैंट पहना हुआ है और वो आके उससे पूछता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि क्यों सुसाइड करने जा रहे हो? तो उसने कहा कि अरे मेरा इतना बड़ा बिज़नेस था और मैं इतना ज़्यादा कर्ज़े में आ गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं अपना जीवन कैसे जीऊँगा आगे का। तो उसने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कितना कर्ज़ा है तुम्हारा? तो उसने एक छोटी-सी अमाउंट बताई, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ का एक चेक काट दिया दूसरे पर्सन ने। उसने कहा ऐसा है, तुम अभी अपनी लाइफ की फिर से स्टार्टिंग करो। तो अपनी लाइफ की फिर से स्टार्टिंग करो, अपने बिज़नेस को फिर से एस्टेब्लिश करो और आगे बढ़ो और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो मुझे ये पैसा मेरे को वापस कर देना। और उसने चेक काटा और उसको दे दिया। वो बड़ा खुश हुआ, जो है खुश क्या हुआ, थोड़ा-सा डिलेमा में रहा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे ऊपर वाले ने फिर से एक मौका दिया है, वरना बिल्कुल जिस समय मैं कूद रहा था, उस समय ये पर्सन आया है, इसका मतलब ये ऊपर वाले का भेजा हुआ एक दूत है। उसने उस चेक को रख लिया, जेब में रखा, वो अपने घर गया। उस चेक को उसने अपनी जेब में रख लिया और फिर उसने सोचा कि मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है, मैं इस चेक का इस्तेमाल तब करूँगा जब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अभी मैं अपनी सारी शक्तियों को एक करूँगा और काम करूँगा। सारी शक्तियों को एक करूँगा, फिर से अपने आप को खड़ा करूँगा। उसने चेक को रखा, अब पूरे साल उसने कमिटमेंट किया, क्योंकि उस व्यक्ति से उसने कमिटमेंट किया था कि 1 साल के बाद मैं आपको यहीं मिलूँगा और मैं आपका सारा पैसा आपको वापस करूँगा मैं आपको। और 1 साल की जर्नी ऐसी बीत गई। काम करते-करते, और जितना वो सक्सेसफुल था ना, आज की तारीख में 1 साल बाद वो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया वो। और उसी जगह पे, उसी व्यक्ति से वो फिर मिला। वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो व्यक्ति आया, तो सामने से जिसने चेक काटा था, वो व्यक्ति सामने से आ रहा था। बहुत ही उसी स्टाइल में आ रहा था और उसके पीछे से 2 नर्सें भागती हुई आ रही थीं। उसके पीछे से 2 नर्सें भागती हुई आ रही थीं, उसको पकड़ रही थीं। और जो व्यक्ति बहुत रिच हुआ था, उसने उनके पास जाके पूछा, "अरे! आप ये क्या कर रहे हो? ये तो एक बहुत बड़े पर्सन हैं, ये तो एक बहुत बड़े रिचेस्ट पर्सन है। इन्होंने मुझे इतना बड़ा चेक काट के दिया है। इनकी वजह से तो आज मैं 1 साल बाद मैं आज फिर से मैं खड़ा हो पाया हूँ।" वो नर्सें कहती हैं, "धत तेरे की! क्या इसने भी आपको चेक काट के दिया था 1 करोड़ का? क्या इसने भी आपसे कहा था, इसने ये भी कहा था कि 1 साल बाद मिलना?" तो वो बड़ा हक्का-बक्का रह गया। उसने कहा, "हाँ, ये तो कहा था, इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें 1 करोड़ का चेक काट के देता हूँ, मैं तुम्हें 1 साल बाद मिलूँगा।" तो उस उन नर्सों ने कहा, "ये 10 साल से व्यक्ति जो है ना पागल खाने में एडमिट है। ये व्यक्ति 10 साल से एक पागल खाने में एडमिट है, रोज़ उस पागल खाने से बाहर निकल के आता है, कहाँ से भाग कर के आता है और जितने लोग होते हैं ना, उसको 1 करोड़ का चेक काट के देता है और कहता है मैं 1 साल बाद मिलूँगा।" उस समय एहसास होता है उस व्यक्ति को अपनी शक्ति का। दोस्तों, एक उम्मीद कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है ना, आप समझ नहीं सकते। तो वही अभी जैसे राज शुक्ला भैया ने बोला ना कि मैंने अभी तक रियली में किसी को शेयर नहीं किया था कि क्या-क्या चीज़ें थी, लेकिन एक उम्मीद की एक दिवाली, इस दिवाली के बाद जो दिवाली आएगी ना, वो सक्सेसफुल होगी। तो अभी तक आज तक रुचि ने बोला था कि आपकी दिवाली अच्छी होगी अगली, आपकी दिवाली अच्छी होगी, लेकिन आज जब राज शुक्ला ने अपनी तरफ से इस बात को बोला ना, तो रियली में बिल्कुल कलेजा बाहर को आ गया। और मैं चाहती हूँ आप लोग खुद अपने मुँह से बोलिए। आप अपने खुद अपने मुँह से बोलिए, विश्वास कीजिए अपने ऊपर, माँगिए ऊपर वाले से। हमारी आज की जो हमारी सीक्रेट सिटी देख रहे थे ना, उसमें यही था कि ऊपर वाले से पहले हमें क्या करना है, माँगना है। माँगना है, बिल्कुल कलेजा फाड़ के माँगना है। ऐसे माँगना है कि बिल्कुल अब आखिरी सांस बची है जीने के लिए। जिस दिन वो स्पार्क आ जाएगा, जिस दिन वो आग आ जाएगी, जिस दिन वो आखिरी सांस आपके अंदर होगी ना, उस दिन सक्सेस मिलती है। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सक्सेस कभी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन एक बात बता दें, आप एक सेब में कितने बीज हैं ये गिन सकते हो, लेकिन उस बीज की वजह से कितने सेब निकलने वाले हैं ना, वो नहीं गिन पाओगे। तो रियली में हमने अकेले स्टार्ट किया था इस टीम को। अकेले स्टार्ट किया था, 4 लोगों के साथ में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, 4 लोग के साथ ही मीटिंग को स्टार्ट किया था। लेकिन आज कहाँ से लोग आते हैं,
कहाँ से फ़ोन आते हैं और वो बताते हैं कि हम आपकी टीम में हैं, मुझे मेरी 2 लोगों से बात कर लीजिए, मुझे नहीं पता होता है। सिर्फ़ एक उम्मीद, सिर्फ़ एक उम्मीद आपको ज़िंदा रख सकती है, एक उम्मीद आपको सक्सेस बना सकती है, एक उम्मीद आपको रोल मॉडल बना सकती है। तो पिक्चराइज़ करिए, अपने घर में वो माहौल बनाइए, पोस्टर लगाइए, अपनी सक्सेस के, अपनी सेलिब्रिटी होने के वो पोस्टर लगाइए और हर समय उसको विज़ुअलाइज़ करिए, उसको वर्टिलाइज़ करिए, उसको फ़ील करिए, उसको बोलिए। झूठ भी अगर 10 बार बोला जाता है ना, वो सच हो जाता है। अगर झूठ भी बोला जाता है 10 बार, वो सच हो जाता है। इसलिए ऊपर वाले को दिखा दीजिए, तुम्हें देना पड़ेगा अगर मैं माँग रहा हूँ तो। क्योंकि हम अपने लिए समझे? ये सब तो होता रहेगा, लेकिन खुद को संभालो। इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी कुछ बन पाओगी। अगर रुक गई तो जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा। अगर छोटे छोटे सोने के टुकड़ों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आखिर में एक बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ लगेगा, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए रुको मत, इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो, तभी तरक्की मिलेगी। समझी फरहाना? ठीक है, कल से मैं दूसरी बस में जाऊंगी।